क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी के हर नतीजे, वो आपकी इनकम, रिश्ते, हैप्पीनेस, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है किसी ऐसी चीज से जो इतनी बेसिक है कि आप उसे नोटिस भी नहीं करते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी ब्रेथ की। आप दिन भर में लगभग 23,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन हर सांस सिर्फ हवा नहीं है। ये एक कोड है, एक सिग्नल जो यूनिवर्स को बताता है कि आप कौन हैं और आपकी रियलिटी कैसी बनेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सिंपल 4 स्टेप ब्रेथ मेथड और सिर्फ 0.3 सेकंड का क्वांटम गैप आपको एक पीड़ित से अपनी किस्मत का क्रिएटर बना सकता है। क्या आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं? सुबह उठते ही फोन पकड़ना, ऑफिस भागना, ट्रैफिक में चिड़चिड़ाना, रात को बिस्तर पर लेटकर ओवर थिंकिंग करना। हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप अनजाने में सांस लेते हैं तो वही पुराना एनर्जी पैटर्न बार बार रिपीट होता है। स्ट्रेस, फियर, एंगर, कंफ्यूजन, और वो बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। फिर हम सोचते हैं, मेरे हालात क्यों नहीं बदलते? मैं मेहनत करता हूं, सोच बदलता हूं, फिर भी सैम रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि आप आउटर वर्ल्ड बदलने की कोशिश कर रहे हैं बिना इनर वाइब बदले। सच ये है, हर सांस एक सिग्नल है, एक एनर्जी सिग्नेचर जो यूनिवर्स तक पहुंचता है। जब आप गुस्से में सांस लेते हैं तो आप फियर और एंगर की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड और शांति में सांस लेते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, और यूनिवर्स उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इमेजिन कीजिए, हर बार जब आप इनहेल करते हैं आप ब्रह्मांड से वही एनर्जी खींच रहे हैं जो आपकी इंटरनल स्टेट से मैच करती है। हर बार जब आप एक्सहेल करते हैं आप उसे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, यानी आप बिना बोले भी अपनी किस्मत को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सवाल है, क्या हम सांस से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? जवाब है यस। यही है 4 स्टेप ब्रेथ मेथड। स्टेप 1, पॉज, रुकना। हर घंटे में एक बार रुके, फोन, काम सब छोड़कर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे। स्टेप 2, ऑब्जर्व, अवलोकन। बिना बदलने की कोशिश किए देखें, सांस कैसी है, तेज, धीमी या भारी, बस ऑब्जर्व करें। स्टेप 3, बैलेंस, संतुलन। अब धीरे धीरे सांस को गहरा करें। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। स्टेप 4, इंटेंशन, इरादा। हर एक्सहेल के साथ एक पॉजिटिव सिग्नल भेजे। मैं क्रिएटर हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं शांत हूं। भाग 4, क्वांटम गैप और नई रियलिटी, 1 मिनट। अब आती है सबसे खास चीज, वो 0.3 सेकंड का क्वांटम गैप। ये वो माइक्रो सेकंड है जहां पुरानी रिएक्शन और नई चॉइस के बीच का फर्क तय होता है। कोई आपको गुस्सा दिलाए, आप उसी पल रिएक्ट कर सकते हैं, या 0.3 सेकंड रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं और अलग रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। यही गैप आपकी किस्मत बदलता है। समापन, कॉल टू एक्शन, 30 सेकंड। तो अगली बार जब आप सांस लें, याद रखें, ये सिर्फ हवा नहीं, ये आपकी रियलिटी का कोड है। सचेत होकर सांस लीजिए और देखें कैसे आपकी इनर वर्ल्ड बदलते ही आउटर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इमेजिन, हर बार जब आप सांस लेते हैं आप एक अदृश्य कोड लिखते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामर कंप्यूटर में कोड डालता है, वैसे ही आप ब्रह्मांड में कोड डाल रहे हैं। अगर ये कोड डर से भरा है तो डर ही आपकी रियलिटी में लौटता है। अगर ये कोड शांति से भरा है तो शांति आपके जीवन में लौटती है। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं है, ये साइंस है। अध्ययनों ने साबित किया है, जब आप बेचैनी, डर या तनाव में सांस लेते हैं, तेज, उथली और ऊपरी छाती में, तो आपका शरीर भर जाता है स्ट्रेस हार्मोन से। आपकी कोशिकाएं केओटिक लाइट उत्सर्जित करती हैं, बिखरी हुई, असंगठित,
डगमगाती। लेकिन जब आप गहरी, स्थिर और संतुलित सांस लेते हैं, आपका शरीर उत्सर्जित करता है कोहेरेंट लाइट, साफ, स्थिर, संगठित ऊर्जा। सोचिए, आप हर सांस से अपने भीतर की लाइट को आकार दे रहे हैं, और जो भीतर है वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। यानी हर सांस ब्रह्मांड से कह रही है, ये मेरी अवस्था है, यही मेरा संदेश है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है, आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर लगभग 8 फीट तक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब आप सिर्फ अपने शब्दों और कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी वाइब्स से भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। हर सांस आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती है। जर्मन वैज्ञानिक डॉ. फ्रिट्जलबर्ट पॉप की खोज बताती है, आपकी कोशिकाएं लगातार बायोफोटॉन्स यानी प्रकाश कण उत्सर्जित कर रही हैं। जब आप संतुलन में होते हैं, ये रोशनी कोहेरेंट होती है, साफ, स्थिर और शक्तिशाली। जब आप तनाव में होते हैं, ये रोशनी केओटिक हो जाती है, बिखरी हुई और असंगठित। और ये बिखरी हुई ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व और आपके वातावरण को अव्यवस्थित कर देती है। अब जरा इतिहास की तरफ लौटते हैं। जो विज्ञान आज खोज रहा है, वो प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले जानती थी। भारत में ऋषि मुनि इसे प्राणायाम कहते थे। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी उसे दिशा देना। उनके लिए सांस केवल शरीर को चलाने वाली प्रक्रिया नहीं थी, ये चेतना को जागृत करने का साधन थी। मिस्र के रहस्यमय विद्यालय इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स मानते थे कि हर सांस आपके लाइट बॉडी ऊर्जा शरीर का निर्माण करती है। वे इसे कहते थे ब्रीदिंग द लाइट बॉडी इनटू एग्जिस्टेंस। हिब्रू संस्कृति में इसे कहा गया रूअच, सांस जो आत्मा को जोड़ती है। यूनानी परंपरा में इसे कहते थे न्यूमा, जीवन की सांस। हर सभ्यता, हर संस्कृति एक ही सच कह रही थी, सांस सिर्फ हवा नहीं, सांस है चेतना की भाषा। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सांसों को यूं ही ऑटोमेटिक, बेचैन और असंयमित चलते रहने देंगे, या आप तैयार हैं इन्हें अपने काबू में लेकर अपनी किस्मत को रीप्रोग्राम करने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है, सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, ये विजिबल और इनविजिबल के बीच का पुल है। और आज का मॉडर्न साइंस वही कह रहा है जो प्राचीन ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। आपकी हर सांस आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, हार्मोनल बैलेंस वापस लाती है और एक स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजती है जो आपके आसपास की सर्कमस्टेंसेस को धीरे धीरे बदल देता है। तो सवाल यह है, अगर हर सांस इतनी ताकतवर है, तो क्यों हम में से ज्यादातर लोग इसे ऑटोमेटिक, अनजाने और बेचैन मोड पर छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि सांस सिर्फ एनर्जी नहीं बदलती, यह आपको आपकी रियल पावर से मिलवाती है। अब तक आपने समझा, सांस सिर्फ हवा नहीं लेती छोड़ती, वो आपकी इंटरनल स्टेट को बाहर भेजती है, आपके हर सेल को प्रभावित करती है और ब्रह्मांड में एक अदृश्य संदेश लिखती है। लेकिन इसका असली जादू शुरू होता है जब आप सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। आइए अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। जहां भी हैं, रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। नाक से अंदर आती हवा, फेफड़ों में फैलती हवा, फिर धीरे से बाहर निकलती हवा। ध्यान दीजिए, ये सब हो रहा है और आप इसे देख रहे हैं। मतलब आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस को देख रहे हैं और इसी पल कुछ अनोखा हो रहा है। आप ब्रीदर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर बन गए हैं। यही है साक्षी भाव का जन्म। अगर आप सांस को देख सकते हैं, तो आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं। अभी नोटिस कीजिए, मन में शायद आवाजें चल रही होंगी। ये कितना समय लेगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन रुकिए, अगर आप इन विचारों को आते जाते देख सकते हैं, तो क्या आप वाकई विचार हैं? नहीं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। कल्पना कीजिए,
आप नदी किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, कभी तेज कभी धीमा। वो पानी है आपके विचार, और आप किनारे पर बैठे हैं। आप नदी नहीं हैं, आप साक्षी हैं। भारतीय वेदांत इसे कहते हैं साक्षी चेतना। बौद्ध धर्म कहता है बुद्ध स्वभाव। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म कहता है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। नाम अलग अलग है, सत्य एक है। आप विचार नहीं हैं, आप वो असीम आकाश है जहां विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। जब आप बिना जजमेंट के विचारों को देखते हैं, आपका मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च कहती है सिर्फ 7 मिनट का कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन वर्षों पुराने पैटर्न को तोड़ सकता है। सोचिए, सिर्फ 7 मिनट का साक्षी भाव आपकी जिंदगी की दशकों पुरानी जंजीरें तोड़ सकता है। लेकिन यह सब और गहरा हो जाता है जब आप सांसों के बीच के सूक्ष्म ठहराव को महसूस करते हैं। वो 0.3 सेकंड का क्वांटम गैप, वो क्षण जब आपने सांस भीतर ली, छोड़ने से पहले एक पल रुके, या सांस बाहर निकाली, अगली सांस से पहले ठहरे। ज्यादातर लोग इसे खालीपन समझते हैं, लेकिन प्राचीन रहस्यवादी कहते हैं यही है सृजन का द्वार। इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स कहते थे ये वो जगह है जहां सृजन का सूर्य रुकता है। भारतीय योग परंपराएं कहती हैं यही ध्यान का सर्वोच्च बिंदु है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स कहती है पार्टिकल्स ऑब्जर्वर की चेतना से प्रभावित होते हैं। यानी इस छोटे से गैप में आप अपनी नई रियलिटी का ब्लूप्रिंट भेज सकते हैं। तो सवाल है, क्या आप अपनी सांसों को अनजाने में बहने देंगे, या उन्हें सचेत करके अपनी किस्मत का नया कोड लिखेंगे? हर सांस एक मौका है अपने भीतर की रोशनी जगाने का, नई रियलिटी क्रिएट करने का, और खुद को पीड़ित से निर्माता में बदलने का। आज से हर सांस को महसूस कीजिए, क्योंकि हर सांस कह रही है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आपका शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं, ये एक लिविंग टेम्पल है। हर हड्डी एक स्तंभ, हर अंग एक पवित्र कक्ष। जैसे मिस्रवासियों ने अपने मंदिरों को ऊर्जा संरेखण के लिए डिजाइन किया, जैसे भारतीय वास्तुकारों ने पत्थरों को मंत्रों की ध्वनि के साथ तराशा, वैसे ही आपका शरीर भी एक मंदिर है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग इस मंदिर में रहते नहीं, बस इसे ढोते हैं। इसे कभी सजाया नहीं, कभी साफ नहीं किया। और यही कारण है कि हम अपने भीतर बोझ ढोते फिरते हैं। कंधों पर जिम्मेदारियों का भार, सीने में दबी चोटें, गले में अटके शब्द, पेट में भविष्य का डर। जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग यानी सचेत सांस लेना शुरू करते हैं, तो ये बोझ सतह पर आने लगता है। शरीर संकेत देता है, कभी कसाव, कभी भारीपन, कभी दर्द। ये सिर्फ फिजिकल सिम्पटम्स नहीं है, ये आपकी कहानी है। हर अधूरी भावना, हर अनसुलझा अनुभव, हर वंशानुगत डर, सब यहां संग्रहित है। मॉडर्न साइंस एपिजेनेटिक्स कहती है कि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपके डीएनए में पैटर्न बन जाता है और पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन जैसे ये पैटर्न विरासत में मिलते हैं, वैसे ही टूट भी सकते हैं। और ये तभी होता है जब आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानते हैं और सांस को उसकी शुद्धि का साधन। हर सचेत सांस जैसे मंदिर से पुराना मलबा हटाना, जैसे ऊर्जा का प्रवाह बहाल करना। और जब ये प्रवाह लौटता है, तो आप सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी हल्के हो जाते हैं। चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी यहीं एक गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो। क्या महसूस हो रहा है? हल्कापन, शांति। ये तुम्हारी असली शक्ति है। अब इसे पक्का करो। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, ब्रीथ। क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो, तुम अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हो, आई हैव चोजन माई इनर पावर। ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये जोड़ता है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि बदले। अगर आप भी तैयार हैं अपने भीतर की असली शक्ति को जगाने के लिए,
तो लाइक करो, सब्सक्राइब मनीष वॉइस करो और जुड़ जाओ हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम और गहरे उतरेंगे आपकी सांसों, ऊर्जा और चेतना के रहस्यों में।